अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जलालपुर भटियां के इलाके जगावाला में चंद घंटों की शदीद आंधी और तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। दर्जनों पक्के मकानात गिर गए हैं, जबकि खड़ी फसलें भी मुकम्मल तबाह हो गई हैं। जलालपुर भटियां में तेज हवाओं और मौसलाधार बारिश के बायस पूरा इलाका खंडर का मंजर पेश करने लगा। दर्जनों पक्के मकानात जमीन बोस हो गए हैं, जबकि मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए हैं। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं और उन्हें सर छुपाने के लिए भी छत मुयस्सर नहीं रही है। तूफानी बारिश के बायस खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत चंद लम्हों में बर्बाद हो गई है। दर्जनों जड़ों से उखड़ गए, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अख्तर अली बाजवा ने। अख्तर अली बाजवा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जलालपुर भटियां के नवाई गांव जग्गावाला में पेश आया, जहां पर चंद घंटों की शदीद आंधी और तूफानी बारिश ने पूरे इलाके को खंडर में तब्दील कर दिया है। ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बायस दर्जनों पक्के मकानात जमीन बोस हो चुके हैं। कई घर मलबे का ढेर बन गए और मुतासरा खानदान खुले आसमान थले बेजारो मददगार बैठे हैं। यहाँ पर खड़ी फसलें जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। किसानों की महीनों की मेहनत चंद लम्हों में बर्बाद हो गई है, जबकि दरख्त जो है वो भी जड़ों से उखड़ गए हैं और कहीं इलाकों की बिजली का निज़ाम भी दरम बरम हो चुका है। इतलात के मुताबिक मुतअद्दिद मवेशी जो है वो भी इस आफत की नजर हो गए हैं, जिससे शहरियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोलर सिस्टम्स भी जो है वो तबाह हो गए हैं, जिससे बिजली का मुतबादल जरिया भी खत्म हो गया है और मुश्किलात में मजीद इजाफा जो है वो हो गया है। इंतजामिया की जानब से इमदादी सरगर्मियां ताहाल सुस्त रवि का शिकार है, जबकि मुतासरीन खुले आसमान तले बेजारो मददगार हैं। मकामी अफराद, हुकूमत और जिला इंतजामिया फौरी रेस्क्यू इमदाद और बहाली इक़दामात का मुतालबा। बहुत शुक्रिया अख्तर अली बाजवा, आप हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। सर्कल कबीरवाला में 2 रोज के दौरान 3 अफराद के कत्ल के वाकयात सामने आए हैं, जिनके बायस इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। थाना सराय सिद्धू के हदूद में गुज़िश्ता रोज एक शख्स की लाश बरामद हुई, जबकि थाना नवाज शहर के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस और DSP सर्कल कबीरवाला मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि सर्कल कबीरवाला में 2 रोज के दौरान 3 अफराद के कत्ल के वाकयात सामने आए हैं, जिसके बायस इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया है। थाना सराय सिद्धू के हदूद में गुज़िश्ता रोज एक शख्स की लाश बरामद हुई, जबकि थाना नवाज शहर के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। इसी पर मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा कबीरवाला खान शहबाज ने। जी मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्कल कबीरवाला के थाना सराय सिद्धू और थाना नवाज शहर की हदूद में 2 रोज़ के दौरान जो है वो 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ थाना सराय सिद्धू की हदूद में एक शख्स की लाश मिली थी, जबकि थाना नवाज शहर के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 5 शदीद जख्मी हो गए थे। आज थाना नवाज शहर की हदूद सलार वन के नवाही इलाका गिल्ला पतियां वाले से तकरीबन 40 साल शख्स की जो है वो आज लाश बरामद हुई है। बढ़ती हुई कत्ल की वारदातों के खिलाफ जो है इलाका मकीनों में जो है शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है और साथ ही जो है खौफ और रास भी पाया जाता है। पुलिस थाना नवाज शहर और DSP सर्कल जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात बताने का। उकाड़ा के इलाके शादमान कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां घरेलू झगड़े के दौरान सगे भाई की फायरिंग से 2 बहनें जाँ बहक हो गई हैं, जबकि एक जख्मी हो गई है। जाँ बहक होने वाली बहनों की शनाख्त 25 साला बुशरा और 20 साला फिजा के नाम से हुई है। वाकये के बाद मुलजिम मौका से फरार हो गए हैं। इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही टीम के हमरा मौका पर पहुंचे और वाकये का नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी और शफाफ तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है चौधरी हुसनैन अहमद ने। चौधरी हुसनैन अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया उकाड़ा की शादमान कॉलोनी में पेश आया, जहां घरेलू झगड़े के बायस सगे भाई ने अपनी 3 बहनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
جس کے نتیجے میں 25 سالہ بشرا اور 20 سالہ فضا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ تیسری بہن عشاء شدید زخمی ہو گئی، جسے تشویشناک حالت میں DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DPO اکاڑا ڈاکٹر اسد اجاز ملی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ جائے وقوع کا معائنہ کیا اور ملزم کی فوری گرفتاری کے لیے DSP سٹی سرکل کو احکامات جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا اور ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ لرزہ خیز واردات گھریلو رنجش کا شاخسانہ ہے۔ تاہم ملزم فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ یہ تھے آپ کا شکریہ۔ ادھر اوکاڑا میں اسٹیڈیم روڈ جناح اسٹیڈیم کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں روڈ کراس کرنے والی 7 سالہ بچی موٹر سائیکل کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی۔ ریسکیو ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے لاش کو DHQ سٹی اسپتال منتقل کیا۔ جاں بحق ہونے والی بچی کی شناخت کرن دختر عمران کے نام سے ہوئی، جس کی عمر تقریباً 7 سال اور تعلق 3 4L سے بتایا گیا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے بروقت رسپانس دیتے ہوئے ضروری کارروائی مکمل کی۔ منڈی بہاؤدین میں تھانہ پھالیاں پولیس کی بڑی کارروائی، خطرناک بین الضلعی ڈکیت گینگ کے سرگنا سمیت 3 کارندے گرفتار کر لیے۔ ملزمان کے قبضہ سے 12,60,000 روپے کی مسروقہ رقم برآمد ہوئی ہے، جبکہ وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ جس میں 1 رائفل اور 2 پسٹل شامل ہیں۔ SHO کا کہنا ہے کہ یہ گینگ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شادی کر دی ہے، جبکہ اس میں اہم انکشافات بھی متوقع ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ اہم انکشافات بھی متوقع ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے قمر علی نے۔ قمر علی، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، بتائیے گا۔ جی بالکل، منڈی بہاؤدین میں SHO انسپیکٹر ریاض سپرا اور ان کی ٹیم تھانہ پھالیاں پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں خطرناک بین الاضلاعی ڈکیٹ گینگ کے سرگنا غلام عباس عرف باسو اور اس کے 2 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے قبضہ سے 12,60,000 روپے نقدی برآمد ہوئی ہے اور جو مختلف ڈکیتی کی وارداتوں میں حاصل کی گئی تھی، اس کے علاوہ وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہے، جس میں 1 رائفل اور 2 پسٹل شامل ہے۔ SHO ریاض سپرا نے بتایا کہ یہ گینگ پنجاب کے مختلف اضلاع میں ڈکیتی اور دیگر جرائم کے متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ قمر علی ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ملتان پولیس کی بڑی کارروائی، تھانہ مظفر آباد نے موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب محمد علی گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی اور اسلحہ برآمد۔ کارروائی کے دوران متعدد مقامات بھی ٹریس کر لیے گئے اور جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ CPO ملتان کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اور ایک عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ملتان پولیس کی بڑی کارروائی، تھانہ مظفر آباد نے موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب محمد علی گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکل، موبائل فون، نقدی اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ اوکاڑا میں سنگین جرائم میں نمایاں کمی اور امن و امان میں واضح بہتری دیکھی گئی ہے۔ پولیس نے ماہ مارچ کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ترجمان اوکاڑا پولیس کے مطابق ماہ مارچ کے دوران 18 گینگز کا خاتمہ کیا گیا، جبکہ 43 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے کارروائیوں کے دوران 2,40,00,000 روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا ہے۔ DPO کے مطابق شہر میں SOS ناکے اور سرچ اینڈ کامبنگ آپریشنز اور موثر گشت جاری ہیں۔ اسی پر مزید بات کر لیں گے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے افضال احمد بٹ نے۔ افضال احمد بٹ، بتائیے گا۔ جی بالکل، سنگین جرائم میں نمایاں کمی اور امن و امان میں واضح بہتری آئی ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ماہ مارچ میں وارداتوں میں ملوث 18 گینگ کا خاتمہ کیا گیا۔ گینگز کے 43 ارکان گرفتار، 2,40,00,000 روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کیا گیا۔ ملزمان سے 71 پسٹل، 3 بندوق، 2 کاربن، 1 ریوالور اور 204 گولیاں برآمد کی گئی۔ منشیات برآمدگی پر 114 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے 30 کلو چرس اور آئس 1310 گرام برآمد کی گئی۔ 2002 لیٹر شراب، 440 لیٹر لہن اور 8 چالو بھٹیاں برآمد ہوئی۔
اشتہاری اور عادی مجرمان کے خلاف بھی مؤثر کارروائیاں کی گئی۔ 454 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ سنگین جرائم میں ملوث اے کیٹیگری کے 76 جبکہ بی کیٹیگری کے 378 اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے۔ 135 عدالتی مفران جبکہ 115 ٹارگٹ آفینڈرز گرفتار کیے گئے۔ شہر میں SOS ناکے، سرچ کومبنگ آپریشنز اور کرائم پارکس پر موثر گشت کو یقینی بنایا گیا۔ اس حوالے سے DPO اسد اعجاز ملئی نے نیشنل جرنلسٹ گروپ کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افضال احمد بٹ ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ادھر ننکانہ صاحب میں تھانہ صدر کی حدود پل چنر کوٹ کے قریب 2 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر شہری کو لوٹ لیا۔ پولیس کے مطابق مسلح موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ایک شخص کو روک کر اس سے نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ متاثرہ شخص جو ایک زمیندار بتایا جاتا ہے اپنی فصلوں سے واپس گھر جا رہا تھا کہ راستے میں واردات کا شکار ہو گیا۔ پولیس نے متاثرہ شہری عبداللہ کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے، جبکہ DPO نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ نوشہر و فیروز کے نوحہ علاقے دالی موری کے قریب پولیس اور مبینہ جرائم پیشہ عناصر کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ SHO ٹھارو شاہ اسد نبی کھچی کے مطابق پولیس معمول کے گشت پر تھی کہ دالی موری کے قریب 2 مشتبہ افراد کو مبینہ طور پر واردات کی نیت سے کھڑا پایا۔ پولیس کی جانب سے رکنے کا اشارہ کرنے پر ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس نے جوابی کارروائی کی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جسے گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی ملزم کو ابتدائی طبی امداد کے بعد قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اوکاڑہ کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک افسوسناک واقعے میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق طالب علم حسنین ارشد اپنا رزلٹ معلوم کرنے کے لیے اسکول آیا تھا کہ اسی دوران وہ مبینہ طور پر چھت سے نیچے گر گیا۔ حادثے کے نتیجے میں بچے کی ٹانگ فریکچر ہو گئی، تاہم ابتدائی طور پر اسکول انتظامیہ کو واقعے کا علم نہ ہو سکا۔ اہل علاقہ نے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ چوہنگ کے علاقے بلال کالونی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں اکیڈمی سے واپسی پر نہم کلاس کی طالبہ پر ملزمان نے مبینہ طور پر تیزاب پھینک دیا۔ چونگ بلال کالونی کی رہائشی نہم کلاس کی طالبہ پر اس وقت تیزاب پھینکنے کا واقعہ پیش آیا جب وہ اکیڈمی سے واپس گھر جا رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزمان نے لڑکی کو اس کے والد کے سامنے اسلحے کے زور پر نشانہ بنایا اور تیزاب پھینک کر موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان نے مبینہ طور پر رشتہ نہ دینے کی رنجش پر یہ اقدام کیا ہے اور اسلحے کے زور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ واقعے کے بعد ملزم ساتھی کے ہمراہ فرار ہو گیا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ کبیروالا کے علاقے تھانہ صدر کی حدود موضع عنایت پور میں مبینہ زیادتی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق قریب محنت کش رمضان کے جوان سالہ بیٹی بااثر نوجوان کی جانب سے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بن گیا۔ متاثرہ خاندان کے مطابق واقعے کو 8 ماہ گزرنے کے باوجود ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے، جبکہ اس دوران ملزمان کی جانب سے گھر پر حملہ اور توڑ پھوڑ اور لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ سرگودا لاہور روڈ پر کمسن بچے کے ساتھ مبینہ زیادتی کی کوشش کا واقعہ پیش آیا۔ درخواست گزار محمد اسماعیل کے مطابق ملزم نے بچے کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی، تاہم بچے کے شور مچانے پر قریبی افراد موقع پر پہنچ گئے، جس پر ملزم دھمکیاں دیتا ہوا فرار ہو گیا۔ واقعے پر اہل علاقہ میں شدید تشویش پائی جاتی ہے اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو فوری گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ ساہوکا کے علاقے فتح شاہ میں گزشتہ روز اغوا ہونے والی سمیرہ بی بی کو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے صرف 12 گھنٹوں میں باحفاظت بازیاب کرا لیا۔ تھانہ فتح شاہ پولیس نے سیف سٹی کیمروں کی مدد سے اغوا کار کو 12 گھنٹوں کے اندر ٹریس کیا اور مخفی سمیرہ بی بی کو کمالیہ سے باحفاظت بازیاب کرایا۔ کارروائی کے دوران اغوا میں ملوث ملزم سفیان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ بازیابی کے بعد متاثرہ خاندان نے تھانہ فتح شاہ پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سینکڑوں دعائیں دی۔ DPO نے بھی پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔
پھول نگر میں تھانہ سٹی پولیس نے خفیہ معلومات پر سرچ آپریشن کرتے ہوئے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ قائم مقام ڈی پی او قصور ضیاء الحق اور ڈی ایس پی پتو کی ناصر ملک کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپیکٹر شفقت جاوید نے پولیس اور خفیہ اداروں کے ہمراہ لمبے جاگیر کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا ہے۔ کارروائی کے دوران ریکارڈ یافتہ ملزم اویس کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضہ سے 1200 گرام چرس برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے آپریشن کے دوران 10 موٹر سائیکلوں، 10 افراد اور 5 گھروں کی تلاشی بھی لی۔ اہلکاروں نے بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹ پہن کر علاقے کو مکمل طور پر کارڈن کر کے گھر گھر تلاشی لی۔ دوسری جانب کاہنہ میں شہری کا پولیس پر جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے کا الزام، منشیات چھوڑ کر محنت مزدوری کرنے کا دعویٰ، وزیر اعلیٰ سے انصاف کی اپیل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں کلیم اللہ راجپوت سے، جی بتائیے گا۔ بدنام زمانہ منشیات فروش محمد افضال جو ہے وہ اپنے مکروہ دھندے سے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں، جس سے انہوں نے توبہ کی ہے۔ اس کے باوجود بھی لاہور کی پولیس آتی ہے، ان کو بار بار تنگ کرتی ہے اور منشیات کے جو ہے وہ ان کے اوپر ایف آئی آر کا اندراج کر دیتی ہے۔ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا افضال کی ہویا سی؟ سر مینو 2.5 سال ہو گئے، میں مکروہ دھندے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں انشاءاللہ اللہ نو حاضر ناظر کر کے ویڈیو تے بھی تاں بیان دے رہا بھی میں اللہ نو حاضر ناظر کر کے اللہ نو وکیل بنایا بھی میں مکروہ دھندے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اے سارے میرے موزدین محلے دے علاقہ دار کھلوتے نے، انہاں نو بھی پتہ میرا علاقے نال کوئی تعلق نہیں۔ کتنی دیر ہو گئی کام چھڑے؟ مینوں سر 3 سال ہو چلے نے، میں اپنا محنت مزدوری رکشے تے کرنا۔ اچھا رکشا چلانا؟ جی سر۔ 2.5 سال دے وچ نے کوئی مکروہ دھندا کیتا ہوے؟ یہ فی الحال جناب اس طرح دا تو ایشو نہیں دیکھا انہاں دا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی پولیس آندی ہے، انہوں چک کے لے جاندی۔ یہ غریب بیچارہ 3 مہینہ گھر ہی نہیں لبدے، یا گھر والے تو لہذا پریشان رہندے نے، لہذا تے کچھ ہن رحمت شفقت کیتی جائے۔ انہیں کوشش یہی کیتی ہے کہ پولیس کانے دی ہوندی نہیں، پولیس کانے دی تو نہیں آ رہی، لیکن آؤٹ سائڈ تو آ رہی ہے۔ یہ جناب ہوں چھڈ گیا 2.5-3 سال تو مزدوری کر رہے، رکشا چلا رہے۔ کہنا جی اہل یعنی علاقہ کا بھی کہ یہ مکروہ دھندے سے توبہ کیے تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی پولیس کا جب دل کرتا ہے ان کے گھر میں ریڈ کرتی ہے اور ان کو گھر سے اٹھا کر لے کے جاتی ہے اور منشیات کا آئیز کا پرچہ جو ہے ان کے اوپر وہ فٹ کر دیتی ہے۔ آئی جی پنجاب سے درخواست ہے کہ پولیس میں ایسے جو بندے ہیں جو کرائم کو کم کرنے کی بجائے کرائم کو ہوا دے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیں۔ اگر یہ بندہ کہیں پہ گلٹی پایا جاتا ہے، کوئی منشیات کا مکروہ دھندا کرتا ہے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اللہ کو وکیل بنایا، یہاں پہ حلف دیا مسجد میں، تو آپ جس طرح کی سزا میرے اوپر بنتی ہے وہ آپ بالکل مجھے دیں، مجھے وہ قبول ہو۔ کلیم اللہ راجپوت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب دادو کے گاؤں احمد خان برہمانی کی باوقار اور ہر عزیز شخصیت عمر الدین خان برہمانی رضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ مرحوم عمر الدین خان برہمانی کی نماز جنازہ گاؤں احمد خان میں ادا کی گئی ہے، جس میں برادری کے معزز افراد اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کی تدفین ان کے آبائی قبرستان مراد شاہ میں کی گئی۔ بعد ازاں تعزیت کا سلسلہ بھی جاری رہا، جہاں سیاسی، سماجی، ادبی اور صحافتی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے مرحوم کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کیا۔ خیرپور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر امامہ سولنگی نے کہا ہے کہ مستقل بنیادوں پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر خیرپور سولنگی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں آپریشن کے بعد دوبارہ تجاوزات قائم ہو جانا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، تاہم اب اس کا مستقل حل نکالنے کے لیے یونین رہنماؤں، شہریوں اور تاجروں سے مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا جلد اس پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے اور شہر میں بہتری نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں دیہی علاقوں سے آنے والی خواتین کے لیے سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ ادھر پسرور روڈ پر پیرا فورس کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ علاقے میں دیگر مقامات پر بھی تجاوزات کی بھرمار ہے، تاہم متعلقہ فورس کی جانب سے اس حوالے سے مسلسل کارروائی کی ضرورت ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ روزانہ گزرنے کے باوجود باقی غیر قانونی تجاوزات کے خلاف بھی فوری آپریشن کیا جائے تاکہ ٹریفک اور عوامی آمد و رفت میں بہتری آ سکے۔ جھنگ کی یونین کونسل 30 مشن میں صاف ستھرا پنجاب ٹیم نے نکاسی آب کا مسئلہ حل کر کے اہل علاقہ کے دل جیت لیے۔ یونین کونسل 30 مشن میں صاف ستھرا پنجاب ٹیم کی جانب سے نکاسی آب کے درینہ مسئلے کے حل کے بعد علاقے میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق گلیوں اور محلوں میں صفائی کی صورتحال نمایاں طور پر بہتر ہوئی ہے اور گندے پانی کے باعث پھیلنے والی بیماریوں میں بھی کمی آئی ہے۔
खैरपुर नाथन शाह में सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर जैन शाह ने कौमी कचहरी प्रोग्राम में शिरकत की है, जहां उन्होंने अवामी मसाइल और मुल्की सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुल्क में लाकानूनियत अरूज पर है और इदारे अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। जैन शाह ने मजीद कहा कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया का वकार मुतासिर हुआ है। उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान भी किया और कहा कि कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर मुल्क कौम को तकसीम करने की कोशिश की गई है। वज़ीर आला पंजाब के विजन आसान रसाई के तहत मुजफ्फरगढ़ पुलिस का बड़ा इक़दाम। डीपीओ सैयद गजनफर अली ने दूर दराज इलाके लोहारवाला में खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल खुद सुने हैं और मौका पर ही अहकाम जारी किए ताकि आवाम को इंसाफ के हसूल के लिए दफातर के चक्कर न लगाना पड़े। खुली कचहरी के दौरान एक खातून ने पुलिस एहलकार पर रिश्वत तलब करने का इल्ज़ाम आयद किया, जिस पर डीपीओ ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतल्लिका एएसआई को मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी का हुक्म दिया है। डीपीओ का कहना था कि दूर दराज इलाकों में खुली कचहरियों का मकसद शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना और सफरी मुश्किलात से बचाना है। दूसरी जानिब कमालिया में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जहां शहरियों ने बिला खौफ व खतर अपने मसाइल पेश किए हैं। डीपीओ टोबा टेक्सिंग इखलाकुल्लाह तारड़ ने मौका पर ही अहकाम जारी करते हुए मुतल्लिका अफसरान को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी है और शहरियों को जल्द रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। देखिए मोहम्मद अरशद बॉक्सर की ये रिपोर्ट। म्यूनसिपल कमेटी कमालिया में खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने पुलिस से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल शिकायत पेश की, जिनमें इंसाफ की फरहमी, थानों के अमूर और दीगर इंतजामी मामला शामिल थे। डीपीओ इखलाकुल्लाह तारड़ ने तमाम दरखास्तों पर फौरी नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम को हदायत जारी की और साइलिन को यकीन दहानी करवाई कि इनके मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को हर वक्त इंसाफ की फरहमी और उनके मसाइल का हल पुलिस की अवलिन जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीओ ने मजीद कहा कि खुली कचहरियों का इनकाद अवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम करने और इतमाद की फ़िज़ा को मजबूत बनाने के लिए नहायत अहम किरदार अदा करता है। शहरियों ने डीपीओ के इस इक़दाम को खुशआइंद करार देते हुए इसे एक मुस्बत पेशरफ्त कहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि ऐसे इक़दामात के तसलसल से न सिर्फ मसाइल के हल में बेहतरी आएगी बल्कि अवाम और पुलिस के दरमियान बामी इतमाद भी मज़ीद मुस्तहकम होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, टीवी टुडे न्यूज़, कमालिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर की ज़ेर निगरानी रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत है कि वो माह के पहले 2 दिन रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया जाए ताकि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जा सकें। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अपेक्स कमेटी की हिदायत के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, जिला में अमन अमान के क़याम और कानून के मौसर नफाज का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में स्मगलिंग, नॉन कस्टम पैदा अशिया, गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों, गैस रिफिलिंग, नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ समेत ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद की सूरत हाल का भी जायजा पेश किया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद से पायदार अमन यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने तमाम इदारों को बाहमी हम आहंगी के साथ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की हिदायत दी। उधर सांगड़ में डिप्टी कमिश्नर सारा जावेद ने गैर सरकारी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और जिला के तमाम इलाकों में मंसूबे शुरू करें ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने अपने दफ्तर में NGOs के नुमाइंदगान और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ इजलास की सदारत की है। उन्होंने कहा गैर सरकारी तंजीमों को चाहिए कि वो अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाएँ और जिला के हर इलाके में मंसूबे शुरू करें ताकि आवाम को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि NGOs में मुलाजमतों के लिए मुकामी अफराद को तरजीह दी जाए और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम किया जाए।
ठुल के इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास ने दौरा किया है, जहां उन्होंने खराब ड्रेनेज सिस्टम का जायजा लिया और फौरी बहाली के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास ने अल्लाह रखियो कॉलोनी का दौरा करते हुए इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की खराब सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा और जमा शुदा गंदा पानी फौरी तौर पर निकाल कर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका अमले को हिदायत दी कि फौरी तौर पर सफाई और निकासी आब का काम शुरू किया जाए ताकि शहरियों को दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। इलाके बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चनियोट में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई और नकल माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम का आगाज कर दिया गया। उन्होंने CCTV कैमरों की मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं, जबकि गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सेंटर पर नाकिस कैमरा मॉनिटरिंग पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इम्तिहानी कमरों में इजाफी कैमरे नस्ब करने के अहकाम भी जारी किए। रिकॉर्ड महफूज न रखने वाले अमले के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। उधर सरगोदा में डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी ने गवर्नमेंट मौला बख्श अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मेडिसिन स्टोर का मुआयना करते हुए अद्वयात की दस्तयाबी का जायजा लिया और वाज़ेह हिदायत जारी की कि मरीजों को मुकर्ररा अद्वयात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने RO प्लांट का भी मुआयना किया और साफ पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की। लालिया में असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और अमले की हाजिरी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने THQ अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया है, जिनमें एमरजेंसी, चिल्ड्रन वार्ड, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर और फार्मेसी शामिल थे। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी चेक की है और मरीजों से भी मुलाकात की। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की है कि मरीजों से हुस्न सलूक और बर वक्त इलाज हर सूरत यकीनी बनाया जाए, जबकि अस्पताल में किसी भी सतह पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उकाड़ा में सतगरा रोड पर कूड़े के ढेर, सफाई के दावे धरे के धरे रह गए हैं, जिस पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद अली रिजवान किलानी से। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ सतगरा उकाड़ा रोड पर और थाना सतगरा के करीब यहाँ पे कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम की टीमें यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रही। इलाका मुकीनों में बहुत ही शदीद रंज और गुस्सा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह कूड़ा करकट का ढेर लगा पड़ा है, इससे बीमारियाँ और मुख्तलिफ अमराज का खदशा है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन या एलर्जी के इस तरह के मामलात बच्चों में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ के इलाका मुकीन सरापा एहतजाज हैं और ज़िला इंतज़ामिया से उनकी अपील भी है जल्द अज जल्द यहाँ से ये कूड़ा जो है ये ख़त्म करवाया जाए। यहाँ पे आपको कैमरामैन अगर दिखा दे तो कूड़े के हर तरफ ढेर लगे पड़े हैं और सुथरा पंजाब टीमें जो हैं यहाँ पे कूड़ा करकट उठाने में नाकाम है। कैमरा टीम के साथ मैं हूँ सैयद अली रिजवान गिलानी, ब्यूरो चीफ TV टुडे उकाड़ा। दूसरी जानिब हरीपुर से रिकॉर्ड रोड खस्ता हाली का शिकार, जगह जगह गढ़े, मुतादिद हादसात में कीमती जानें साया हो चुकी। इस बारे में जानते हैं मोहम्मद अली मशवानी से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट रोड पनिया के करीब। इस रोड पर बड़े बड़े खड़े बन चुके, जिनकी वजह से कई हादसात हो चुके हैं। ये रोड स्वाबी, टोपी, मर्दान, पेशावर से यहाँ की गाड़ियाँ जाती है, यहाँ पर एबटाबाद, मानसेरा की भी गाड़ियाँ जाती हैं। इससे कबल इस रोड पर कई हादसात हो चुके हैं। इन खड़ों की वजह से ज़्यादातर मंचले नौजवान जो मोटरसाइकिल चलाते हैं अपना सेट छोड़कर दूसरी रोड पे चले जाते हैं। सामने से आने वाली गाड़ियों की वजह से वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये देख सकते हैं कि रोड पे जगह जगह बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, जिनकी वजह से कई हादसात हो चुके हैं। यहाँ के अवाम ने वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि रोड पे जो बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं इनको बंद किया जाए या नए सिरे से इस रोड को तामीर किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ, हज़ारा डिवीज़न TV 2। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे मैक्लोडगंज से हेड सुलेमान की जाने वाली ज़ेर तमीर सड़क आवाम के लिए वबाल जान बन गई। सुस्त रवि और हिफाजती इक़दाम न होने से हादसात मामूल बन चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक मोहम्मद याहिया से।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिकलोडगंज के मेन हाईवे रोड पर, जिसके लिए हुकूमत की तरफ से एक खतीर रकम फंड की सूरत में जारी की गई थी ताकि इस रोड को कारपेट तामीर किया जा सके और लोगों के लिए सहूलत मुयस्सर हो। लेकिन इस रोड को उखाड़ कर बंद कर दिया गया है। ठेकेदार की तरफ से शायद इसको बनाना गुनाह समझा जा रहा है। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। से गुजरते हैं तो जगह जगह से सड़क टूट रही है, तो जैसे जैसे ये तख़ीर कर रहे हैं वैसे वैसे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। साइडें इसकी बारिश की वजह से बह रही हैं और जो ये खाका वगैरह डाला हुआ है ये भी निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसमें से, तो काफ़ी लोगों को मुश्किलात हैं, इधर से गुजरते हुए परेशान होते हैं लोग। तो इसको डिले नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इसको मुकम्मल करना चाहिए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। गुजर गया टाइम गुजर गया, पता नहीं की मामला है की नहीं है, तो कोई ने तवज्जो नहीं दे रहे। रोज़ हादसा का शिकार होता है, रोज़ कीमती जाना ज़ाया हो रही ने। तो आला काम का रिक्वेस्ट है, चाहे मेहरबानी करें खसूसी तवज्जो देवन, तो सुना भी ठेका भी साहिबाना का ही है, तो मेहरबानी करन इन्हें तो खसूसी तवज्जो देवन, तो सिर्फ ना माल कमावन के बारे ना सोचे जावन। यार जी रोड बड़ा अरसे तो खराब है, तो बड़ा मसला बनता है लंघन लग्या, तो जल्दी तैयार किया जाए क्योंकि अक्सर हादसे भी हो जाते हैं रोड टुटे की वजह तो मेहरबानी करते जल्दी बनाया जाए। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी कि ये सड़क सहूलत देने के बजाय उनके लिए वबाले जान बन चुकी है। शहरियों ने आला हुकाम से, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से और डीसी बहावलनगर से मुतालबा किया है कि इस सड़क को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए। जी। पाकपतन के कदीमी कब्रिस्तान ख्वाजा अजीज मक्की में कब्जा माफिया की जानिब से नाजायज तामीरात और अराजी पर कब्जे के खिलाफ शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। पाकपतन का 9 सदियों पर मुहित तारीखी कब्रिस्तान ख्वाजा अजीज मक्की कब्जा माफिया की जद में आ गया, जहां मुबैना तौर पर कब्जा ग्रुप ने पुख्ता तमीरात कायम करके कब्रिस्तान की वसी अराजी पर नाजायज तौर पर कब्जा जमा लिया है। शहरियों के मुताबिक गैर कानूनी तामीरात के बायस कब्रिस्तान की अराजी दिन ब दिन कम होती जा रही है, जबकि अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले अफराद भी हरासानी का शिकार हैं। मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि फौरी नोटिस देकर कब्रिस्तान की अराजी को काबिज़ीन से वागुजार कराया जाए और इस तारीखी और मुकद्दस मुकाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के इलाके रोहड़ी में कायम बस टर्मिनल सहूलियात के फुकदान के बायस मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बायस बन चुका। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका हुकाम की अदम तवज्जी के बायस टर्मिनल सहूलियात देने की बजाय मसाइल की अलामत बन चुका। देखिए अब्दुल हफीज की ये रिपोर्ट। सक्खर के इलाके रोहड़ी में कायम बस टर्मिनल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मुसाफिर खुले आसमान तले ज़मीन पर बैठकर अपनी बसों का इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। बस टर्मिनल पर ना कोई बाकायदा इंतज़ार गाह मौजूद है, ना ही मुसाफिरों के लिए खाने पीने की सहूलियात फराहम की गई हैं। शदीद गर्मी के बायस ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं लाहौर ट्रैवल कर रहा हूँ तो बड़ी बदकिस्मती से बड़ी मायूसी हुई है यहाँ आकर। यहाँ एक तो ना सफाई का निज़ाम है, देखें आप अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें कोई भी सहूलत नहीं है, तो ये आप सहूलत देने के बजाय एक लोगों की जो है मुश्किलात मज़ीद क्रिएट कर रहे हैं। ना यहाँ पर सफाई का निज़ाम है, ना वाशरूम ठीक है और उसके अलावा मुसाफिर खाना भी नहीं। दूर दराज शहरों से आने वाले मुसाफिरों का कहना है कि सक्खर जैसे बड़े शहर में इस बस टर्मिनल की हालत तशवीशनाक है, जहाँ ना मुनासिब इंतज़ार गाह है, ना पानी पीने का इंतज़ाम, ना मुसाफिर खाना और ना ही दीगर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं। इधर कोई सहूलियात नहीं है, ये सभी खंडर जैसा इलाका है, जलीलो ख़वार हो गए हम तो पंजाब के लोग हैं। वल्लाह इधर कोई भी किसी किस्म की सहूलियात नहीं मौजूद। मुसाफिरों और शहरियों ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर टर्मिनल पर वेटिंग एरिया, साफ पानी, बैतुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, टीवी टुडे, सक्खर। रिपोर्ट आपने जानी। उधर कहर और पक्का में अद्वियात की कीमतों में होशर बा इजाफा, महंगाई के सताए अवाम के लिए इलाज मुश्किल हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर हयात से। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह कहरोड़ पक्का में भी महंगाई ने पंजे गाल लिए हैं। इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली
अद्वियात में होशरुबा इजाफे से शहरी परेशान दिखाई रहे हैं। मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर पर मौजूद है, मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आजकल जो मेडिकल स्टोर का हाल है, दवाइयों का हाल है और मरीज़ों का हाल है वो बहुत ही बुरा हो चुका है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में दवाइयों का रेट हुकूमत ने बहुत ही होशरबा इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी के पहुंच से एक पैनाडोल की गोली भी जो है वो बहुत दूर हो गई है, क्योंकि उसको सिर्फ अगर बुखार होता है तो वो पैनाडोल की गोली खरीदने से भी कासिर है। तो यकीनन हुकूमत को इस बात से सोचना चाहिए कि कम से कम गरीब आदमी को रिलीफ देना चाहिए और इन जो मेडिकल स्टोर वाले हैं या अद्वियात हैं उनको सस्ती करनी चाहिए, ताकि एक गरीब आदमी भी अपनी सेहत का ख्याल रख सके और मज़ीद अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गरीब आदमी के साथ साथ सफ़ेद पोश तबका भी इस महंगाई से परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि अपने मामलात के साथ साथ महंगाई भी कंट्रोल करे। जी ठीक है, उमर हयात हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे टंडवाला यार्ड में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आ गया। शहरी मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल खरीदने पर मजबूर हो गए। देखिए अब्दुल रशीद अब्बासी की ये रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत 55 रुपए लीटर के इजाफे के बाद महंगाई का न रुकने वाला तूफान शहरी मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल खरीदने पर मजबूर शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है। अपनी मोटरसाइकिल को बेचकर साइकिल पर लेने के लिए इनके पास बड़ी मुनासिब कीमत में साइकिलें होती हैं। मैं तो मजबूरी में साइकिल की तरफ आया हूँ, मोटरसाइकिल से पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफे की वजह से, लेकिन साइकिल के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। साइकिल चलाने के लिए आपको क़ुव्वत लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर के जब इससे पसीना निकलता है, मेहनत होती है तो पसीना निकलता है, तो उसकी वजह से शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का पसीना निकलता है तो वो शुगर और ब्लड प्रेशर में कमी का बाइस बनता है, जिसकी वजह से साइकिल चलाना इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जापान के अंदर ये लाजिम है कि एक शख्स, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सदर हो, वो एक वक्त साइकिल पर लाजमी चलाएगा। लोगों का रुझान पेट्रोल की वजह से साइकिलों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है और कारोबार में भी बेहतरी है। जबकि दुकानदारों का कहना था कि चैनल से के तवज्जुह से जो है बात कर रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त जो है पेट्रोल का जो महंगाई हुई है उसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों का जो है रुझान जो है साइकिलों की तरफ हो गया है, तो इससे जो है कारोबार जो है इसके अंदर जो है इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जो है साइकिल के काम में जो है नहायत ही कमी हो गई थी और हम लोग जो है कारोबार बंद करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही पेट्रोल के अंदर जो इजाफा हुआ, जब 180 रुपये से 240 रुपये पर पेट्रोल आया तो उस वक्त जो है साइकिल के काम में कुछ इजाफा हुआ। अब जो है 57 रुपये पेट्रोल जो बढ़ा है, इससे जो है साइकिल के काम में कुछ काफ़ी इजाफा हो गया है। अगर महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ी तो आम आदमी के लिए साइकिल ही वाहिद काबिल बर्दाश्त सवारी बन जाएगी और ये रुझान मुल्क के दीगर शहरों में भी देखने को मिल सकता है। कैमरामैन एहतेशाम अली के साथ अब्दुल रशीद अब्बासी, टीवी टुडे न्यूज़, टंडोलिया। तलहार में 15 साला मेहनतकश लड़के पर मुबैना तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ गुरसा ने थाने के सामने एहतजाज करते हुए मुलज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। तलहार के वार्ड नंबर 11 के रिहायशी 15 साला लड़के पर जमींदार जाहिद हुसैन ख्वाजा की जानिब से मुबैना तशद्दुद के खिलाफ गुरसा ने तलहार थाने के सामने एहतजाज किया और थाने के गेट का घेराव कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों फ्रीकैन की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, ताहम ताहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। नवाबशाह के गांव नज़र मोहम्मद लगारी में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की हिदायत पर मुस्तहिक खानदानों में सोलर सिस्टम, बैटरियां और दीगर सामान तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तहसील दौड़ के गांव नज़र मोहम्मद लगारी में SPHF के तहत मुस्तहिक खानदानों में सोलर सिस्टम, बैटरियां, चार्जर्स और पंखे तकसीम किए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीर अब्दुल समद नाजमानी, पीपल्स पार्टी जिला सदर मोहम्मद सालिम जरदारी और इंचार्ज जरदारी हाउस मीर मोहम्मद सियाल ने 32 मुस्तहिक खानदानों में सोलर सिस्टम और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिंध हुकूमत बारिशों से मुतासरा खानदानों को मकानात फराहम करने के बाद अब सोलर सिस्टम के जरिए मुतबादिल तवानाई भी फराहम कर रही है। शुरा ने कहा कि इस इकदाम से दही इलाकों में बिजली की कमी का मसला कम होगा और लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी।
ठुल में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशियों को मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम अब्बास ने खिताब करते हुए कहा है कि मवेशियों को ये सेहत का तहफ़्फ़ुज़ दही मईशत के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि बड़ी आबादी का इन्हिसार माल मवेशी पर है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की ये वैक्सीनेशन मुहिम किसानों और मालदारों के लिए एक मस्बत कदम है, जिसके ज़रिए जानवरों को मोहलिक बीमारियों से महफूज बनाया जा सकता है। पाकपतन में शहरियों के लिए खुशखबरी, म्यूनसिपल कमेटी पार्क में झूले और बेहतर सफाई इंतजामात, लोग फैमिलीज के साथ लुत्फानंदोज हो सकेंगे। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यूनसिपल पार्क पाकपतन में। यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा की जानब से जो आवाम के मफाद के लिए यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं, उनके बारे में मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है पार्क में। उनसे जानते हैं कि उनका डिप्टी कमिश्नर के इस ऐसन इकदाम के बारे में क्या कहना है। जी बताएँ। जी बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ का पार्क का। शाम को और सुबह सवेरे और रात भर भी तकरीबन 8 बजे यहाँ आए तो महसूस होता है, पता नहीं चलता दिन है कि रात है। और नेट का बहुत इंतज़ाम अच्छा किया जा रहा है। हम 10वीं के स्टूडेंट हैं और पेपर देने आए हैं। माहौल बहुत अच्छा और खूबसूरत है क्या है, हमें बहुत अच्छा माहौल यहाँ से मिल रहा है। सफाई सुथराई, पानी भी टकराव हो रहा है, घास पर मशीन भी चल रही है, बहुत अच्छा निज़ाम है क्या। जी आप बताएंगे। जी हम जनाब डीसी साहब पाकपतन आसिफ रज़ा साहब के और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब और चीफ ऑफिसर खालिद खान साहब के बेहद मशकूर हैं कि जिन्होंने पार्क में एक बहुत सेहत अफजा मुकाम बना रखा है। आवाम की सैर व तफरी के लिए वाक बने हुए हैं, आवाम की तफरी के लिए झूले लगे हुए हैं। रात को लाइट का इतना बेहतरीन इंतज़ाम होता है। सफाई और सुथराई बहुत खूबसूरत है, जो एक दीदनी और देखने के काबिल है। जी शहरियों की बात आपने सुनी। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा और उनकी मुकम्मल टीम के हम बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारा जो पार्क है अवामी मसाइल थे उनको ख़त्म करके और ख़ूबसूरती के साथ इसको चलाया जा रहा है और दिन रात यहाँ पर सफाई की जा रही है और यहाँ पर जो आके इनको सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं मिल सकता। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे पाकपतन। गुजरांवाला में टीवी टुडे के ब्यूरो ऑफिस में खिलाफे खाना काबा और खिलाफे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर ज़ियारत का एहतमाम, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं उस्मान सागर से। अस्सलाम वालेकुम जी, उस्मान सागर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ राजा अब्बास अजीज साहब गुजरांवाला टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ हैं। टीवी टुडे के हेड ऑफिस गुजरांवाला में हम इस वक्त मौजूद हैं। गुलाफ़े काबा और गुलाफ़े रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली मुबारक के ऊपर जो गलाफ होता है उसकी ज़ियारत के हवाले से हमने आज बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम का एहतमाम किया है। इस हवाले से कुछ राजा साहब से भी बात करेंगे और कुछ आप उसकी ज़ियारत भी कीजिएगा। राजा साहब बताइएगा, आज की जो ज़ियारत है वो कैसी ज़ियारत आपको फील हो रही है और कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमने अपने ऑफिस में जो इस्तेमाल किया था गिलाफ़े काबा और गिलाफ़े रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आज आपने देखा कि सारा दिन यहाँ पर जोग दर जोग लोग आते गए और ज़ियारत मुक़द्दसा करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ये शरफ़ हासिल हुआ है कि यहाँ पर लोगों को हमने दाड़े मार के रोते देखा है, चूमते देखा है गिलाफ़ों को। तो ये हमारे लिए सादत की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे चैनल टीवी टुडे को एजाज़ भी हासिल हो गया आज कि ये किसी और के पास नहीं कोई चीज़ ऐसी गई। आज हमें ये शरफ़ हासिल हुआ है कि आज हमारे ऑफिस में लोग जोग आते गए और ज़ियारतें करते हैं। जी, आज मुतबा फ़िक्र के जो जितने भी लोग थे तमाम शुबा से मुतल्लक़ रखने वाले, लेकिन ये ज़ियारत एक ऐसी चीज़ है, ये अनमोल चीज़ है। इस हवाले से तमाम दोस्तों ने मेरे पे भी आज अल्फाज जो है वो साथ नहीं दे रहे कि वो ऐसे अल्फाज ही मेरे पास नहीं है जो इस मुबारक मुक़द्दस जो ज़ियारत की है उसके हवाले से मैं बयान कर सकूँ। कैमरामैन टीम के साथ उस्मान सागर, टीवी टुडे गुजरांवाला। हैदराबाद के इलाके नौरानी बस्ती में पाकिस्तानी एलिमेंट्री स्कूल में सालाना इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इसनाद और ट्रॉफीज तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब का आगाज कौमी तराने से किया गया, जिसमें DSP कैंट पार्स बुकरानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। स्कूल के प्रिंसिपल ने मेहमान खसूसी को सिंध की रवायती अजरक पेश की। बादज़ां DSP कैंट पार्स बुकरानी ने इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इसनाद और ट्रॉफियाँ तकसीम की। तकरीब का मकसद तलबा की साल भर की मेहनत को सराहना और उन्हें मजीद बेहतर कारकर्दगी की तरगीब देना था। तकरीब में बच्चों ने टैबलोस, मिली नगमे और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया।
चुनिया के नुहाई गांव में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की सालाना तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद हुई, जिसमें नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तलबात को इनामात से नवाजा गया। तकरीब में उस्ताद, वालदैन और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सिकंदर हयात, चौधरी तैयब महमूद और DEO मैडम शाहिदा परवीन ने कामयाब तलबा में इनामात और तारीफी इसनाद तकसीम की। इस मौका पर मेहमानों ने कहा तलबा को तालीम के मैदान में मज़ीद मेहनत करनी चाहिए ताकि वो अपने वालदैन और उस्ताद का नाम रोशन कर सकें। पतोकी में गवर्नमेंट MC हाई स्कूल में सालाना नताइज के ऐलान की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पतोकी में मुनक्किदा तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक, नात रसूल मकबूल और कौमी तराने से हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद कयूम टीपू ने पोजीशन होल्डर तलबा और तलबात में तारीफी इसनाद तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने कहा गया कि वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की कोशिशों से सरकारी स्कूलों का तालीमी मयार बेहतर हो रहा है और तलबा को मुफ्त किताबें और बेहतर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सहराए चोलिस्तान बहावलपुर में बारिश के पानी को महफूज बनाने के अहम मंसूबे की तकमील पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस फलाही मंसूबे में पाकिस्तान कौंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेज चोलिस्तान तरक्याती इदारा, महकमा जंगलात, लाइफ स्टॉक और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की भरपूर मुआवनत फ्राहम की गई है। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती ने कहा है कि ये एक पायलट मंसूबा है जिसके 2 रोज़ मस्बत नताइज सामने आएंगे। तकरीब में शरीक दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने भी मंसूबे की तकमील को सराहा है और इसे इलाके के लिए खुशाइंद करार दिया। सोहबतपुर में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। सोहबतपुर के इलाके माजीपुर, फूर, सनहरी और सैयदाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, जहां बाज़ मकामात पर हल्की और बाज़ जगहों पर दरमियानी शिद्दत की बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिस पर शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों में मज़ीद बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है। इसी के साथ न्यूज़ रेडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।